नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी एक्सपर्ट पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो अभी फ़िलहाल जो है रिपेयर करेंगे, ये वोल्टास कंपनी का नॉन इन्वर्टर का फ़िलहाल ये पीसीबी है। और ये इसका जो है डिस्प्ले रहा, और ये इसमें जो रिमोट है, इसमें जो थोड़ा प्रॉब्लम है वो अटपटा सा है। तो इससे पहले हम जो प्रॉब्लम हम बोले, उससे पहले हम आपको इसमें दिखला देना चाहते हैं प्रॉब्लम किस प्रकार से है। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो है मुश्किल से 1000 पीसी में एक पीसी में क्या आता है, ये सब तरह का प्रॉब्लम। तो अगर आप है ना नए हैं, फ्रेशर, अगर आप लोग रिपेयर भी कर रहे हैं ना, एक्सपर्ट हैं, फिर भी ये वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आपके पास भी इस तरह का कभी है ना समस्या आए तो उसको इजीली है ना और जल्दी इसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रॉब्लम जिस प्रकार से आ रही अभी फ़िलहाल आ रहा है, उसको आपको हम लोग फ़िलहाल आपको दिखलाते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल अभी लाइन देते हैं, तो फिलहाल हम लोग सीरीज में ही देंगे, ठीक है ना। इसका भी डिस्प्ले है ना, ये देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ऑन नहीं हो रहा है ना। इसमें पीसी में अभी फ़िलहाल हम बता देते हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम है कि ये कभी ऑन होता है, कभी ऑन नहीं होता। अगर ऑन हो भी गया, उसमें भी क्या होता है, ये जो ब्लोअर मोटर है बंद चालू होते रहता है, ठीक है ना। डिस्प्ले भी भागते रहता है ना, कभी डिस्प्ले आया 10-15 सेकंड के बाद फिर से चला जाएगा। तो इस तरह का क्या आ रहा है फ़िलहाल इस पीसी में समस्या आ रहा है। तो समस्या आपकी इसमें कि सारा आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम आज जो है फ़िलहाल अभी रिपेयर करके आपको दिखलाएंगे इसमें क्या चीज़ ख़राब है। एक बार ऑनलाइन कट करके आपको दिखलाते हैं ना। फ़िलहाल ये देख सकते मेन लीड है इसका, ठीक है ना। इसका कनेक्टर ये रहा, ये फ़िलहाल आउटडोर है ना, इंडोर से जो आउटडोर जाता है वो इसका कनेक्टर है। फिलहाल इसका कुछ कनेक्शन किया हुआ है ना। ये इसका न्यूट्रल है और यहाँ पे एक लाइन, ये कंप्रेसर के लिए, ठीक है ना। ये लाइन है इसका कंप्रेसर के लिए यहाँ पे, सॉरी। तो अब फिर से एक बार लाइन देते हैं, देखते हैं, देख सकते हैं है ना। अभी लाइन दिए, ऑन हो गया। अच्छा, मोटर कनेक्ट कर देते हैं तो जिससे आपको मोटर चलते हुए भी दिखे, है ना। पिछले बार जो कि फिलहाल क्या हुआ था, ऑन नहीं हो रहा था ना, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता। तो मोटर अभी चलने लगा है, वो शायद दिख रहा होगा। इसका फीडबैक भी लगा देते हैं। अभी फिलहाल एरर आ गया E5 जो है फिलहाल मोटर का एरर है, फीडबैक वायर नहीं लगा है जिस कारण से आ रहा है। तो आप इससे फॉल्ट मत समझिएगा। चलिए, तो हम लोग फिलहाल कनेक्ट कर देंगे। इसको क्या करते हैं, माइक्रो स्विच से बंद करके, हाँ बंद कर दिए, फिर से ऑन करते हैं। अभी फिलहाल 23 दिखा रहा है, इसको 16 कर देते हैं, ठीक है। और फिर से ऑन होने, इसका ब्लोअर मोटर चलने के बाद देखिए ऑफ हो गया खुद पे खुद। अभी लाइन दिया हुआ जो कि है ना, अभी देखिए फिर से ऑन भी हो जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है ना। शायद ऑन हो या ना हो, पता नहीं। इस तरह का ही समस्या आ रहा है। एक बार ऑनलाइन कट करके हम लोग देते हैं। पहले मेरा मानना है कि पहले आप जो समस्या हो रहा पीसी में, उसको सही तरीक़ा से क्या कीजिए, समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब पहले समस्या किस प्रकार से आ रहा है, ताकि ये ना हो कि जो हम लोग रिपेयर अभी फ़िलहाल कर रहे हैं कि रिपेयर है ना, कि रिपेयर मान लीजिए हम लोग कर दिए हैं, फिर से ये सब समस्या आने लगे। जो समस्या आ रहा है उसको आप लोग पहले 100% जे तरीक़ा से समझिए, है ना, कि ऐसा कैसा समस्या आ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग फिर से एक बार लाइन देते हैं, देखते हैं। देखिए फिर भी ऑन नहीं हुआ, एक बार लाइन कट कर फिर से देते हैं। उम्मीद है आप लोग उसमें जो समस्या आ रहा है वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरा भी है ना, इतना सारा कहने का सार ये है कि इसमें क्या होता है, कभी डिस्प्ले आता कभी नहीं आता, उसमें भी ब्लोअर मोटर चलता कभी नहीं चलता। इस तरह का क्या आ रहा फिलहाल समस्या आ रहा। तो चलिए इसको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या कभी ऑन होता कभी नहीं ऑन होता, जाहिर सी बात है। ये ट्रांसफार्मर है ना, तो इसका मतलब वोल्टेज बना रहा है, तभी जाकर तो ऑन हो पा रहा है ना। तो बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर पे ही जाएंगे, यहाँ से चेक करते हैं ट्रांसफार्मर में इनपुट हो रहा कि नहीं, है ना। हमारे जो बहुत से सब्सक्राइबर भाई के थोड़ा सा है ना बेसिक से बताइए, तो हम लोग बेसिक से ही लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ सब लोग फिलहाल अभी रफली हम लोग इसको समझा देते हैं कि लाइन न्यूट्रल किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ये आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल, यहाँ पर 2 सिंबल है, तो इस पर न्यूट्रल दे देना। यहाँ पर है ना लिखा हुआ न्यूट्रल, और ये मेरा रिले का एक सिरा है जिस पर लाइन नीचे लिखा हुआ, इस पर लाइन देना। और ये कंप्रेसर के लिए आउट किया जो कि यहाँ देख सकते हैं लिखा होगा, ठीक है। ये लाइन होता है फ्यूज़ में होते हुए जाएगा, ठीक है ना। इसमें लाइन एक सिरा पे फ्यूज़ पे इन करेगा, फिर दूसरा सिरा से क्या होगा, आउट करेगा। आउट करने के बाद ये एमओवी है, एमओवी पैरेलल लगा रहता है, ये कैपेसिटर भी पैरेलल में फिलहाल लगा हुआ, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट एमओवी इस सिरा पर आ जाएगा, लाइन इस सिरा पर आ जाएगा, फिर इससे होते हुए इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी दोनों सिरा पर लाइन न्यूट्रल इन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर 0-12 का है, तो ये 12 वोल्ट आउट करेगा AC। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर जो हमारा आता है AC इन करता है तो AC ही आउट करता है, ये DC आउट नहीं करता, ठीक है। अभी फिलहाल हम आपको रफली फिलहाल समझा रहे हैं। तो AC जब 12 वोल्ट आउट कर देगा तो यहाँ पे ये 4 डायोड लगा हुआ जो कि इसको प्रॉपर शुद्ध DC करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पर जो 4 डायोड मिलाकर बनाया गया। ये जो 4 डायोड मिला के क्या करेगा, पल्सेटिंग करंट बनाएगा, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये प्योर DC नहीं बनाएगा। प्योर DC के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करें, फिलहाल अभी कैपेसिटर यहाँ पर लगा। यहाँ पे क्या होगा कि 18 से 25 वोल्ट के बीच में यहाँ पे शुद्ध DC वोल्टेज बन जाएगा।
जब यहाँ पे वोल्टेज बनेगा तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे मेन आईसी लगा गया, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट है ना, VCC। तो यहाँ पे उसके 5 वोल्ट है ना कम करने के लिए, 5 वोल्ट बदलने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया होगा 3 पिन का, जो कि 7805 है। इसमें क्या होगा, इन जो यहाँ पर 18 वोल्ट जो इनपुट है ना, यहाँ पर जो कैपेसिटर बनेगा वही इन वोल्टेज होगा और आउट करेगा कितना वोल्ट, 5 वोल्ट, जो कि 5 वोल्ट इस सेंसर पे और मेन आईसी पे जाएगा। तो इस तरह का इसका क्या है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ है, जैसे यहाँ पर देखिएगा तो एक ट्राइक लगा हुआ मोटर को ऑपरेट करने के लिए, और इसका जो ट्राइक को गेट को ऑन करने के लिए यहाँ एक ट्राइक कपलर लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका पूरा सर्किट समझाइए, है ना, एक एक चीज़, सेंसर का सर्किट समझाइए, है ना, मोटर का सर्किट समझाइए, जीरो क्रॉसिंग है ना। हमारे कमेंट, हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने भी कमेंट किया था कि सर आप जो है जीरो क्रॉसिंग के बारे में भी समझिए। तो अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, है ना, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि अगला उस पर भी हम लोग क्या करें, वीडियो बनाएं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ था हम लोग अभी फिलहाल रफली समझ चुके हैं किस प्रकार से समस्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ब्लोअर मोटर को हम लोग फिलहाल साइड कर देते हैं, ताकि आप लोग सही तरीके से समझ पाएँ। ये रिमोट भी साइड करते हैं और इसको हम लोग, है ना, पलट लेते हैं। ट्रेसिंग के साथ बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो ट्रेसिंग भी, है ना, बोलते हैं भैया ट्रेसिंग के साथ समझाइए, तो वो भी हम लोग समझाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। थोड़ा सा पीसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ताकि सही तरीक़ा से ना मल्टीमीटर भी आए और पीसी भी आए, ठीक है। अब सही तरीक़ा से आपको शायद दिख रहा होगा, डिस्प्ले को भी हम लोग साइड करते हैं। अब ये जो है फिलहाल आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए और क्या, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इस पीसी में जो लाइन देंगे, ठीक है। तो लाइन देने के बाद चलिए लाइन तो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी डिस्प्ले नहीं आया है, ठीक है ना। अच्छा, वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज इन हुआ है कि नहीं। तो पीछे साइड से अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए तो रिले में 4 पॉइंट है, ये दोनों हमारा है, एक मेरा, ये देखिए डिस्प्ले आ भी गया है ना। कभी आता है कभी नहीं आता, इस तरह से है ना समस्या आ रहा है। तो चलिए जो भी अभी फिलहाल हम लोग छोड़ते हैं, अभी आपको बेसिक से समझाते हैं। तो ये दोनों जो है मेरा फिलहाल रिले का समस्या है ना, ये 2 टर्मिनल है, एक मेरा ये क्या है एनो, और ये मेरा क्या है फिलहाल कॉमन, ठीक है। और ये दोनों है मेरा इसका कॉइल का सिरा, जो कि ऑपरेटिंग के लिए इसको 12 वोल्ट जो चाहिए, कॉइल सिरा, है ना। तो ये दोनों मेरा कॉइल सिरा हो गया, ये दोनों मेरा हो गया क्या टर्मिनल का, जो कि है ना ये एनो और ये मेरा कॉमन। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लाइन दिया गया है कॉमन सिरा पे, तो यहाँ से फ्यूज जो लगा है दिख रहा होगा आपको, है ना। बेसिक से हम लोग एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे ट्रेसिंग के साथ, है ना, ताकि आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ से जो फ्यूज लगा है, फ्यूज से होते हैं डायरेक्ट, यहाँ दिख रहा होगा वो ट्रैक, है ना, ये ब्लू वाला, तो डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफार्मर पे चला गया एक सिरा पे, और न्यूट्रल ये हमारा 2 सिरा जो आपको दिख रहा होगा, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से होते हुए यहाँ से बीच में होते हुए कहाँ, यहाँ दिख, इस तरह का समस्या रहा, बीप बीप कर रहा, आपको शायद दिख रहा होगा, है ना। तो साथ साथ अच्छा बात है कि आ रहा। तो अब हम लोग डायरेक्ट पहले चेक करते हैं लाइन आ रहा है कि नहीं, है ना। एक हम लोग यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा इसमें ग्लू लगा हुआ है ना, और ये न्यूट्रल सिरा पर रखेंगे, तो आपको वोल्टेज शायद दिख रहा होगा, मतलब 239 वोल्ट फिलहाल अभी क्या प्रेजेंट है। अच्छा, अब यहाँ ट्रैक डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो हम लोग चाहेंगे तो इस पर भी चेक कर सकते हैं ना। ये ट्रांसफार्मर पर हम लोग चेक करते हैं इन हो रहा कि नहीं, तो ट्रांसफार्मर पे भी फिलहाल अभी क्या हो रहा ना, इन हो रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा 240 वोल्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट है, वही ट्रांसफार्मर को प्राइमरी सिरा पर भी आ रहा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं सेकेंडरी जो 220 वोल्ट जब इन हो रहा है, तो आउट कर रहा है कि नहीं 12 वोल्ट, ठीक है ना। 12 से 14 जो भी फिलहाल इनपुट अगर ज़्यादा रहेगा तो आउटपुट में जाहिर सी बात है कि ज़्यादा निकालेगा। तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं आउटपुट दोनों सिरा पे, है ना। तो आउटपुट देखिएगा तो अभी फिलहाल 13 वोल्ट निकाल रहा है एसी में, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ट्रांसफार्मर क्या है, सही है। अच्छा, ये मेरा यहाँ लगा हुआ कैपेसिटर, ये 4 डायोड दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 डायोड मिला खुल वेव रेक्टिफायर बनाया गया, वहीं से इसमें से प्लस और माइनस नेगेटिव निकाल के यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया शुद्ध करने। तो मल्टीमीटर हम लोग डीसी में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज। यहाँ पे जब देखिएगा कि वोल्टेज फिलहाल अभी सही तरीका से चेक नहीं हो पा रहा, हाँ 13 वोल्ट आपको शायद दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए वोल्टेज जो 13 वोल्ट अभी फिलहाल प्रॉपर अभी फिलहाल क्या है बन रहा। तो इस तरह यहाँ पे 13 वोल्ट बन रहा, और ये जो रेगुलेटर है ये मेरा कितना वोल्ट बना था, 15 वोल्ट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये 15 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट, यहाँ पर 13 वोल्ट जो है इन हो रहा, और आउट में जो पिन नंबर तीसरा होता है इसका आउट पिन होता है, जो कि 5 वोल्ट क्या कर रहा, आउट कर रहा। तो इस तरह से इसका क्या हुआ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो फिलहाल अभी लीनियर पावर सप्लाई हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एरर इस प्रकार से क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीका जो समस्या होता है तब आता है जब ये जो डायोड है, जो हमारा 4 डायोड है, वो सही तरीका से काम ना करे, है ना। इसमें से 1 2 3 कोई भी डायोड ख़राब हो जाएगा, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा समस्या आएगा।
हम आपको बतलाए थे यहाँ पर अगर 12 वोल्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 14 से 15 वोल्ट मतलब इन होने से ज़्यादा वोल्ट डीसी बनना चाहिए, लेकिन उस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ठीक है ना, आपको ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे इन जो हो रहा है, सॉरी एसी में कर देते हैं। एसी में देखिएगा तो 13 वोल्ट इन हो रहा है, तो डीसी में जाहिर सी बात है उसका है ना। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जैसे एसी मान चल वो 12 वोल्ट दिए एग्जैक्ट 12 वोल्ट, तो डीसी कितना बनेगा, फुल पे ब्रिज रेक्टिफायर वन अगर लगाए हुए तो डीसी कितना बनेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जितना एसी दिए उसमें इंटू करके, मतलब इंटू 1.414, ठीक है ना, 1.414, तो उतना से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना वोल्ट उस डीसी कैपेसिटर में प्रेजेंट रहना चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि कैपेसिटर जो अभी फिलहाल उसमें जो लगा हुआ वो सही तरीके से काम कर रहा, फिल्टर कर रहा। तो इतना, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे तो हो नहीं रहा है ना। अभी जो हम आपको जिस तरह बताए हैं उस तरह का यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप देखिए 13 वोल्ट मतलब इन हो रहा है, उतना ही आउट कर रहा है ना। इसका हो सकता है कोई डायोड खराब हो या फिर कैपेसिटर वगैरह क्या हो खराब हो इस प्रकार से। अच्छा इस प्रकार से तो ये तो मेरा हो गया सप्लाई से भी दिक्कत आता है इस तरह से समस्या, देखिए ठीक है। और कभी कभी क्या होता है इसका जीरो क्रॉसिंग, जो हमारा जीरो क्रॉसिंग खराब अगर सेक्शन हो जाए उस सेक्शन से भी हमारा क्या होता है इस तरह की समस्या आता है। तो अगर आप कंडीशन में, अगर आप लोग कंडीशन में अगर ये सप्लाई ठीक है तो आप लोग अभी जीरो, उसके बाद आप लोग जीरो क्रॉसिंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, हम अगले वीडियो जीरो क्रॉसिंग पे भी बनाएंगे कि जीरो क्रॉसिंग क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है ना, इसके सर्किट ख़राब होने से क्या क्या समस्या है ना पीसी में आने लगता है। अभी फिलहाल आपको शायद दिख रहा है ना बंद चालू हो रहा। तो चलिए हम लोग इस पहले चारों डायोड को क्या करते हैं सही तरीक़ा से चेक। फिलहाल हम लोग इसको डायोड को चेंज करेंगे, क्यों चेंज करते हैं आपको पहले ऑलरेडी हम लोग समझा चुके हैं। अगर फिर भी वोल्टेज नहीं बना फिर ये कैपेसिटर जो कि शुद्ध कर रहा है ये हो सकता है हमारा क्या कमज़ोर, फिर हम लोग इसको चेंज करते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा हमारे पास फिलहाल अभी डायोड है, अलग अलग नंबर का है। यहाँ पर जो हम लोग अभी फिलहाल यूज़ करेंगे IN 4007 आपको दिख रहा होगा ये जो डायोड है ना। आप लोग इसके जगह पर लोग चाहिएगा तो अगर आपके पास नहीं है तो 5399 भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमको भी 54 है ना 4007 यूज़ करेंगे। 4 डायोड निकाल लेते हैं। इसको सही तरीका, इस चारों डायोड को हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं सही तरीका से। यहाँ पर डायरेक्शन बना हुआ है एनोड कैथोड का, तो उसी तरीका से आपको लगाना है। एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि उल्टा ना लगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग जो फिलहाल अभी सारा डायोड को चेंज कर दिए हैं और इसका चारों का डायोड ड्रॉप क्या है सेम है, जो कि आपको ऑलरेडी पहले हम लोग क्या चेक करा दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं लाइन देखकर फिर चेक करते हैं जो वोल्टेज इस कैपेसिटर बढ़ना चाहिए वो बढ़ा कि नहीं, और देखते हैं और भी कोई समस्या तो नहीं रह गया। ठीक है ना, तो किसी को हम लोग पलट लेते हैं या फिर चाहिएगा तो ये डायोड पर भी चेक कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत है। लेकिन आपको है ना पीसी को पलट ही कर दिखलाते हैं ताकि सही तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। और डिस्प्ले पर आप ध्यान देना है ना, चेक करते हैं कि डिस्प्ले पर और क्या। ठीक है, लाइन देते हैं, देख सकते हैं। अब बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है ना कि डिस्प्ले आ जा रहा है ना। एक और लाइन काटे, देखिए लाइन निकाल रहे लगा रहे, देखिए कितना फास्ट आ रहा है। पहले जैसा समस्या शायद नहीं रहा है। तो एक बार आप वोल्टेज चेक कर लेते हैं है ना। तो डीसी वोल्टेज हम लोग का मल्टीमीटर ऑलरेडी से पहले से ही है। तो अब वोल्टेज कैपेसिटर चेक करते हैं। यहाँ देख सकते हैं 15 वोल्ट है ना, एकदम 16 वोल्ट के आसपास बन रहा है। और एसी जो वोल्टेज ये आउट कर रहा है फिलहाल अभी ये कितना वोल्टेज कर रहा है 13 वोल्ट। तो वोल्टेज क्या होगा हमारा बढ़ा है ना। इस डायोड की वजह से भी क्या होता है हमारा वोल्टेज कम होता है, जब सही तरीके से क्या हो गया डीसी नहीं कर पाया है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं पीसीबी को सही तरीके से बारीकी से जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि इससे पहले इसमें डायोड ड्रॉप मात्र 100 मिली है ना वोल्ट का डायोड ड्रॉप से दिक्कत आ रहा था ना, जिसको हम लोग अभी फिलहाल चेंज किया वो जो है प्रॉब्लम शायद सही हो गया। अब वो जो ब्लिंक करने का डिस्प्ले पर टी कर रहा था ना बंद चलो उस तरह का समस्या फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है ना। तो अब जो है फिलहाल लग रहा कि सही हो गया है। और इसको सही तरीके से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ब्लोअर मोटर कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं है ना आउटपुट वगैरह और सेंसर वगैरह वोल्टेज हम लोग अभी फिलहाल क्या करेंगे चेक। तो लाइन निकाल लेते हैं पर तो फिलहाल तो ये हमारा पीसीबी अभी हीट भी नहीं हो रहा है ये रेगुलेटर को। पहले क्या होता हीट हो रहा था है ना। डायोड चेक करते थे ये भी ठीक है। चलिए ये आपको ब्लोअर दिख रहा होगा
ये वायर निकल गया है, इसको लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग को AC कनेक्ट कर लेना मोटर का वायर। और ये मेरा फीडबैक वायर है जो कि PC को देना है ना, मोटर का फीडबैक वायर। चलिए ये मेरा डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले भी आपको सामने दिखा देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। आपको सारा कुछ दिख रहा होगा शायद। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर से लाइन देते हैं, देख सकते हैं बहुत ही जल्दी आ चुका है। हमारा जो मोटर है ना, वो चलेगा कुछ देर में, है ना। अच्छा ये चीज़ है कि इसमें अभी फ़िलहाल दिखिएगा 23 दिखला रहा है टेम्परेचर। और यहाँ पे ये जो मोड है या जो आपको दिख रहा होगा LED, इसको हम बोलते हैं कूल का ये निर्देश है। कूल अगर कूल मोड पर रहेगा तो ये इस तरह का से अभी फ़िलहाल बिलिंग करेगा। जब तक कंप्रेसर हमारा क्या होगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा तब तक ये बिलिंग करेगा। जब ये बिलिंग करना स्थिर हो जाए तो इसका मतलब हमारा जो कंप्रेसर की जो आउटपुट जो रिले छोड़ता है, ये वाला मेन वाला, वो छोड़ चुका है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग 3 मिनट तक इंतजार करेंगे। उससे पहले हम लोग 3 मिनट से पहले क्या करते हैं, इस पर सेंसर वगैरह पर वोल्टेज क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो शायद आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा, नहीं सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इस पर डिस्प्ले ही पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ अब तो दिख रहा होगा शायद। मोटर को थोड़ा साइड कर देते हैं, नहीं तो हाँ ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अभी फ़िलहाल चेक करें रूम टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो वोल्टेज इसमें रूम टेम्परेचर पा रहा है 2.1 वोल्ट है, जो कि फ़िलहाल क्या सही है। आपको अगर वोल्टेज अभी उतना सही से एक्यूरेट नहीं मालूम है कितना रहना चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 से और 1.8 और 2.5 के बीच में कोई भी वोल्टेज है तो हम लोग उसको 100% सही मानेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग फिर से कॉइल बाय टेम्परेचर पे चेक करते हैं वोल्टेज। अभी फ़िलहाल इस पर चेक करते हैं, इस पर भी कितना वोल्टेज है मेरा 2.1। इसका मतलब ये भी वोल्टेज मेरा अभी फ़िलहाल क्या है, सही है। तो दोनों सेंसर वोल्टेज परसेंट सही रहना चाहिए। उसके बाद ब्लोअर मोटर हमारा फ़िलहाल चलेगा 3 मिनट तक। अभी फ़िलहाल हम लोग इंतज़ार करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे छोड़ा कि नहीं। अगर आउटपुट वगैरह छोड़ दिया तो इसका मतलब हम लोग का PC क्या होगा, फिलहाल रिपेयर हो गया है। तो अभी देखिएगा, तो अभी जब से डायोड वगैरह चेंज किए हैं तब से इस प्रकार से अभी फ़िलहाल है कोई चीज़ है ना बंद नहीं हो रहा, मतलब बंद चालू जो उस वक्त हम जब रिपेयर कर रहे थे उस वक्त आप लोग देखे ही हो कि बहुत तो ज़्यादा बंद चालू हो रहा था। अभी फ़िलहाल उस तरह से कोई भी समस्या नहीं है, तो अच्छी बात है। ये जो PC शायद है ना 100% शायद रिपेयर हो चुका है, क्योंकि PC जो सक्सेसफुली क्या हो गया, रिपेयर हो गया है। तो आउटपुट छोड़ने का इंतज़ार करते हैं, फिर आपको हम लोग क्या करते हैं दिखलाते हैं। अभी जो फ़िलहाल है आउटपुट जो है मेरा कंप्रेसर के लिए रिले छोड़ दिया है। और यहाँ पर LED पर अगर ध्यान दीजिए तो स्थिर हो गया। आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। तो अभी फ़िलहाल देखिएगा, तो अभी फिलहाल हम AC वोल्टेज सेलेक्ट कर देते हैं। और तो एक प्रोब न्यूट्रल पर रख लेना आपको, और एक हम लोग यहाँ पे, ये तो आउटपुट का सिरा है, ये सॉरी ये इनपुट का है। तो इनपुट पर चेक करते हैं, तो हम लोग इनपुट देखिएगा तो 238-36 वोल्ट हो रहा है। और ये आउटपुट वाला सिरा चेक करते हैं, है ना, तो आउटपुट 236 हो रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में। तो ये जो PCB है रिपेयर हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो है पसंद आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके बताइएगा अगला किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।